की इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थानीय विधायक अरुण भीमावत भी थाने पहुंचे थे और लगातार जो एडिशनल एसपी और आईएसपी तमाम लोगों से संपर्क साधकर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। न्यूज 18 से भी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद एहतियातन बड़ी संख्या में जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और अभी फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन जो विवाद हुआ उसको देखते हुए कि विवाद आगे न बढ़े इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई और आला अधिकारी लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ नारेबाजी जैसी भी कुछ चीजें सामने आई क्या इस पथराव की घटना के बाद? जी देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद काफी हंगामेदार माहौल दिखा और उसी के बाद जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है और चूंकि अभी जिस तरीके से लगातार हिंदुवादी संगठनों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे थे उसके बाद जिस तरीके से जो रिएक्शन सामने आया वो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है उसकी बड़ी वजह थी और कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठनों का ये कहना था कि सामाजिक तत्वों ने आगे रहकर सबसे पहले पहल करते हुए उनके साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सब कुछ हुआ है जब ये कीर्तन रैली निकल रही थी, कहाँ किस क्षेत्र में हुआ ये? देखिए, शहर का जो मुख्य रिहायशी इलाका है, संघ कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद जैसे ही संघ कार्यालय के कुछ दूरी पर ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जैसे ही लोगों को सूचना मिली, हिंदुवादी संगठन के लोगों को पता चला, उसके बाद वो लोग मौके पर एकत्रित हुए। लेकिन चूंकि शहर के बाकी इलाके जहां पर संवेदनशील इलाके जहां पर इस तरह के विवाद आए दिन होते रहते हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार पुलिस अधिकारी जिन लोगों ने पथराव की और उपद्रव की कोशिश की है उनके खिलाफ जांच में जुटे हुए हैं। चोट वगैरह पथराव में कितने लोगों को आई, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? प्रारंभिक सूचना कुछ लोगों को पथराव में चोट की सूचना है, संभवतः 2 लोगों को सूचना है। हालांकि अधिकृत सूचना अभी पुलिस ने किसी तरीके की नहीं दी इस मामले में, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना उसके मुताबिक 2 लोगों को पथराव के बाद मामूली चोटें आई हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो स्थिति बनी है उसके बाद कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से चलती रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन मोर्चा संभाले। क्या आला अधिकारी भी मैदान में उतर चुके हैं? जी बिल्कुल, अभी थाने पर जो है जो दोनों थाना प्रभारी हैं, जो शहर के 2 थाने लालघाटी थाना और कोतवाली थाना, वहाँ के थाना प्रभारी के अलावा एडिशनल एसपी और एसपी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी, तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो और तो एडिशनल कलेक्टर हो, तमाम जो लोग हैं प्रशासन के और पुलिस के वो लोग मौके पर नजर बनाए हुए हैं। उनका सबसे प्राथमिक काम यह है कि वो चाहते हैं कि शांति व्यवस्था किसी तरीके से उसको नुकसान न पहुंचे और इसीलिए जो है जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है या ऐसी जरूरत भी आन पड़ रही है कि आसपास से पुलिस बल को बुलाया जाए? नहीं देखिए, अभी कुछ समय पहले मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी। फिलहाल पुलिस लाइन में जितना भी पुलिस बल था, रिजर्व पुलिस बल था, उसकी तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो आसपास के थाना क्षेत्रों से, जो नजदीकी थाना क्षेत्र है, वहां से भी कुछ अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। चूंकि स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है और किसी तरीके की उपद्रव की सूचना नहीं है, ऐसी स्थिति में फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जहां जहां जिस तरीके से फोर्स की आवश्यकता होगी वहां पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा हम जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में थाने के बाहर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। शायद ये कीर्तन रैली में शामिल लोग ही होंगे जो विरोध दर्ज कराने पहुंचे होंगे, लेकिन क्या अब ये सभी अपने अपने घरों की तरफ रवाना करा दिए गए हैं और क्या अब सड़कों पर लोग तो नजर नहीं आ रहे? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही ये पूरा जो भीड़ थी वो थाने पर एकत्रित थी और इन लोगों का यही कहना था कि जिन भी लोगों ने हिंदुवादी संगठन की कीर्तन रैली पर पथराव की कोशिश की है और माहौल को खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और स्थानीय विधायक अरुण भीमावत जो भाजपा से विधायक है वो लगातार इनको समझाइश भी दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए और जो भी कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखे चाहे किसी और तरीके से, वो लगातार खोजबीन करे और तुरंत ये पता करे कि किन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि भीड़ तो थाने से भी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद जो तमाम संवेदनशील इलाके वहां पर हर चौक चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा है और पुलिस लगातार उस भीड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही ताकि किसी तरीके का विवाद आगे न बढ़े। विवाद किसी भी तरीके का आगे ना बढ़े, इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और सुनील, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये नारेबाजी जो हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो आई हैं, क्या नारेबाजी का दौर अभी भी जारी है या फिर इसे थाम लिया गया है?
नहीं, देखिए, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी उस वक्त तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो भी नारेबाजी कर रहे थे दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया है। और चूंकि दोनों इलाके अलग अलग हैं और जो अलग अलग क्षेत्र थे जहां पर दो पक्ष अलग अलग क्षेत्रों में थे, तो उनको अलग अलग जगह से जहां पर भी चौक चौराहों पर पुलिस को लग रहा है कि भीड़ एकत्रित है, उस भीड़ को लगातार हटाया जा रहा है। किसी को भी किसी भी भीड़ को जमा नहीं होने दिया जा रहा है। लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है कि अगर अनावश्यक न हो, आपका कोई काम ना हो तो आप बाहर न निकले। ये सुरक्षा और एहतियातन कहा गया था कि लोगों की भीड़ किसी को उकसाए नहीं और विवाद आगे ना बढ़े। लेकिन ये बहुत जरूरी, सुनील, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे में सामाजिक रूप से जो कार्य करते हैं, चाहे वो नेता हों या फिर धर्म गुरु हों या और लोग हों, वे लोग जो हैं वो लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील करें या वे लोग जो हैं वो लोगों को समझाएं कि शांति बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या? जी देखिए, प्राथमिक तौर पे पुलिस का ये पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले तो जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें चिन्हित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि जो कि हिंदुवादी संगठन है उनको कम से कम शांत किया जा सके, ताकि एक एक्शन दिखे पुलिस का कि नहीं, जिन लोगों ने कृत्य किया था उन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी बात की पुलिस की जो लगातार टीमें हैं वो लगातार जो इलाके हैं वहां पर जो दोनों ही पक्षों के जो वरिष्ठ लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो कि समाज में पेट रखते हैं, उन लोगों से भी संपर्क साध रही है और उनसे भी ये अपील की जा रही है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को ये समझाए कि वो किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए और इस विवाद को यही शांत करे, विवाद को किसी तरीके से आगे न बढ़ने दें और जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके से ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व न करें जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। तो फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और ये विवाद जो है वो त्वरित शांत हो जाए। हालांकि पुलिस उस दिशा में भी काम करेगी कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए, ताकि जितनी जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी उतनी जल्दी जो है ये पूरा विवाद शांत होता दिखेगा। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कोशिश है प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क करने की, ताकि उनसे हम ये समझ सकें, जान सकें कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे कानून व्यवस्था को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की प्रयास कर रहे हैं। सुनील, एक चीज़ और है कि ये जो हमलावर या ये जो पथराव करने वाले लोग हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी निकल कर आ पाई है या फिर जो ये कीर्तन रैली में जो लोग शामिल थे उन्होंने कुछ बताया है कि कितनी संख्या में लोग थे, कितने पत्थर बरसाए गए? कुछ देखिए, प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक ये जो राम की कीर्तन रैली निकाली जाती है, जो शाम की रैली होती है, जैसे प्रभात फेरी होती है, उसी तरीके से शाम को भी एक कीर्तन रैली हिंदुवादी संगठनों द्वारा निकाली जाती है। और ये कीर्तन रैली जब निकल रही थी, इसी दौरान जो है कुछ नौजवानों की भीड़ चौराहों पर इकट्ठा थी और जिस क्षेत्र से गुजरी थी वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और नारेबाजी शुरू करने के बाद जब दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी हुई तो फिर बात आगे बढ़ गई और फिर ये पूरा मामला पथराव में बदल गया। और जिस ही इन लोगों ने पथराव किया उसके बाद जो कीर्तन रैली में शामिल युवा थे उनमें भगदड़ मच गई और फिर वो जैसे तैसे यहाँ से भागे और उसके बाद तमाम लोगों को इस बारे में पता चला और फिर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। और दोनों पक्षों को प्रारंभिक तौर पर जैसे ही पुलिस को पता चला, फिर पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया और फिर मौके पर एहतियातन पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। साथ ही ये पता करने की कोशिश की गई, चूंकि प्राइमरी तौर पर फिलहाल वो फुटेज सामने नहीं आ पाया जिसमें कि पथराव हुआ है और तुरंत जो भगदड़ थी, ये जो विजुअल हम बता रहे हैं कुछ समय बाद के, तो प्राथमिक विजुअल जैसे ही मिल जाएगा, प्राइमरी विजुअल मिलेगा, उसमें अगर ये पता चल जाता है, सीसीटीवी से पता चल जाता है कि एक्शन मोड में किसने विवाद की शुरुआत की थी और विवाद की शुरुआत करने वाले युवा को या सामाजिक तत्व कौन थे, उसके बाद उन्हें पकड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और इसके साथ पुलिस लगातार बयान भी दर्ज कर रही है और पतासाजी कर रही है कि कौन कौन लोग हैं, चूंकि विवाद के बाद अमूमन होता है कि जो भी लोग इस तरीके से कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं वो मौके से भाग निकलते हैं, तो उनको पकड़ना भी एक बड़ा टेढ़ी खीर होता है। लेकिन चूंकि सीसीटीवी फुटेज है, लोगों के बयान है, कई सारे लोग, शहर छोटा सा है तो लोगों को ये भी बताया है कि अमुक व्यक्ति ने जो है इस कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया या फलाने ने जो है पथराव किया था, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ समय तो पुलिस को लगना ही है इस पूरी कार्रवाई में। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके, ताकि जो हिंदुवादी संगठन है वो कम से कम इस विरोध जो कर रहे हैं उनके विरोध को पूरी तरीके से शांत किया जा सके। बिल्कुल, और अतिरिक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉय करनी होगी सुनील। और चूंकि शाहजहाँपुर का इतिहास बड़ा शांत रहा है, लेकिन अचानक
इस तरह से घटना का होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर शाहजहांपुर में, चूंकि अमूमन वैसे तो काफी छोटा कस्बाई शहर है,